स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था उन फैक्टर्स के बारे में जो एंजाइम एक्टिविटी पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी पे जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं उनमें टेम्परेचर था, पीएच था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। जिसमें टेम्परेचर के बारे में मैं बात कर चुका कि टेम्परेचर किस तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर असर डालता है। आज जिस हम फैक्टर को डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है पीएच। पीएच किस तरीके से जो है वो एंजाइम के एक्शंस पर अपना असर डालती है। तो सबसे पहले अगर हम पीएच को यहाँ पर देखें तो ये पीएच का जो है वो आपकी बुक के अंदर ये पैराग्राफ या ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं किसके हवाले से, पीएच के हवाले से। इसको मैं आपको रीड कर कर जो है वो समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जनरल सा मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पीएच के बारे में। पीएच के बारे में आपको ये तो तमाम स्टूडेंट्स को ही पता है कि पीएच जो है वो किसका एब्रिविएशन है। बेसिकली पीएच हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के पावर को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पीएच। और आपको पता है नॉर्मली जो है वो किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो कितने हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ये उसका क्या है, ये उसका पीएच है कि उसमें कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की क्या है, कैपेबिलिटी है। और जितने ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयन होंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक होगी। और अगर हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो चीज जो है वो क्या होगी, बेसिकली उतनी ही जो है वो क्या होगी, बेसिडिक होगी। तो अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि पीएच का जो है वो एक जो बेसिकली जो है वो चार्ट है। तो पीएच में अगर हम देखें तो 1 से लेके 14 तक ये पीएच के नंबर्स हैं, जिनमें से 7 जो पीएच है ये क्या है, ये है न्यूट्रल। 7 जो पीएच है क्या है, न्यूट्रल है। 7 से अगर आप नीचे की तरफ चले जाएंगे मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो पीएच क्या होती जाएगी, पीएच ज्यादा होती चली जाएगी। और अगर आप राइट साइड पर जाते जाओगे तो क्या होगी, पीएच जो है वो बेसिडिक होती जाएगी। मतलब जितना आप 1 की तरफ जाओगे उतना कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा, और जितना आप 14 की तरफ जाओगे वो क्या हो जाएगा, उतना बेसिडिक होगा। अच्छा, अब इधर देखें, मुख्तलिफ एंजाइम्स जो हैं कि जो है वो मुख्तलिफ पीएच पर काम करते हैं। तो मतलब जिस तरह हमने ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन की हमने बात की थी कि एंजाइम्स की जो मोस्टली जो ह्यूमन जो होते हैं उनके पास जो ऑप्टिमम पीएच है, अगर हम उसकी टेम्परेचर की अगर बात करूं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन के जितने भी एंजाइम है उनका 37 है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो ऑप्टिममली जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन पीएच की अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि पीएच भी तमाम की जो है वो एक जैसी होगी। पीएच डिफरेंट होती है ह्यूमन के जो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट पीएच पर क्या करते हैं, काम करते हैं। वैसे अगर हम ऑप्टिमम पीएच ज्यादातर एंजाइम्स की अगर हम ऑप्टिमम पीएच देखें, ऑप्टिमम पीएच फॉर मोस्ट ऑफ एंजाइम की अगर आप बात करो, ज्यादातर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो ज्यादातर जो है वो 6 से 8 तक पीएच पर काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिस तरह से पेप्सिन है। पेप्सिन हमारे पास जो एंजाइम है वो स्पेशली जो हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन है वो कितनी पीएच पर काम करता है, 2 पीएच पर काम करता है। 2 के करीब करीब पीएच पर काम करता है। तो इसका मतलब पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच पर काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एक एंजाइम देखें, ट्रिप्सिन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो उसकी जो पीएच है वो क्या है, वो 8 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो अल्कलाइन या बेसिडिक पीएच पर क्या करता है, काम करता है। तो अपनी अपनी इसकी इसकी ऑप्टिमम पीएच 2 हो गई और इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या हो गई, 8 जो है वो हो गई। अब देखना ये है कि पीएच जब चेंज होता है तो पीएच के चेंज होने से जो है वो किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, किसका, पीएच के चेंज होने से। अच्छा देखें, एक तो पीएच मिसाल के तौर पे, अगर पीएच जो है वो स्लाइट चेंज इन पीएच, स्लाइट चेंज इन पीएच, अगर पीएच के अंदर स्लाइट चेंज आ जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप देख लें कि पीएच जब भी इफेक्ट करेगी तो वो मेनली क्या करती है, एंजाइम्स की जो है वो आयोनिक प्रॉपर्टी चेंज कर देती है। क्या चेंज कर देती है, आयोनिक प्रॉपर्टी जो है वो एंजाइम की चेंज कर देती है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अगर आप H प्लस आइन एक और ऐड कर दो, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज एसिडिक होगी तो उसमें हाइड्रोजन आइन ज्यादा हो जाएंगे। अगर वाटर के साथ आप एक हाइड्रोजन आइन और ऐड कर दो तो ये H3 हो जाएगा।
अब अगर ये H3O हो जाएगा तो वाटर फिर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो वो करता था किस फॉर्म में, H2O फॉर्म में। यानी आपने इसकी आयनिक जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर दी है, चेंज कर दी। जब आयोनिक प्रॉपर्टी आपने वाटर की चेंज कर दी तो अब ये वाटर काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से अगर आप एंजाइम्स की भी जो है वो आयोनिक प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो एंजाइम उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो पहले करते थे। मिसाल के तौर पे अगर स्लाइड चेंज आता है पीएच में, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, अगर पीएच में क्या लेकर आते हो, स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज मतलब अगर किसी की पीएच 2 पर काम करना था तो आपने 3 पीएच कर दी, सही है ना। अगर वो 8 पर पीएच पे काम करता था तो आपने क्या कर दिया, आपने 7 कर दी। तो अगर आप जो है वो स्लाइड चेंज करते हो किसके अंदर, पीएच के अंदर जो है वो अगर आप स्लाइड चेंज करते हो तो आप मेनली क्या होता है, अमाइनो एसिड की क्या चेंज हो जाती है, अमाइनो एसिड एंजाइम्स के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड की जो है वो आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। स्पेशली कौन सी वाली साइड पर, जो एक्टिव साइड पर। अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे ये एक्टिव साइड है, यहाँ पर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज हैं मिसाल के तौर पे, और इसके साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा उसके पास यहाँ पर कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब देखो इसकी इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसमें अच्छे से ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। ये सबस्ट्रेट हो गया और ये हो गया एंजाइम। लेकिन अगर पीएच चेंज होने की वजह से, पीएच चेंज होने की वजह से क्या क्या होगा कि अमाइनो एसिड की जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई। मिसाल के तौर पे ये नेगेटिव जो है वो क्या हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो आप बताएं क्या यहाँ पर जाकर ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं होगा क्योंकि चार्जेस में क्या आ गया, फर्क आ गया। और ये आयोनिक पीएच जब चेंज होती है सिर्फ अमाइनो एसिड की आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं करती, आयोनिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती। ये आयोनिक प्रॉपर्टी किसकी चेंज हो सकती थी, ये आयोनिक प्रॉपर्टी जो है वो इसकी जो है वो सबस्ट्रेट की भी चेंज हो सकती थी। अब देखो मैं अगर इसको इस तरह से पुरानी वाली कंडीशन में दोबारा ले जाऊं, जिस तरह मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं और अगर सबस्ट्रेट में भी यहाँ पर पीएच चेंज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता तो भी ये बाइंड नहीं होता। तो मतलब जो स्लाइड चेंज इन पीएच है वो आयोनिक कंसेंट अमाइनो एसिड की जो आयोनिक कंसंट्रेशन है उसको चेंज कर सकता है। इवन के वो सबस्ट्रेट की भी जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो क्या हो सकती है, आयोनिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। किसकी वजह से, पीएच के चेंज होने की वजह से। और जब आयोनिक प्रॉपर्टी सबस्ट्रेट और अमाइनो एसिड की एंजाइम्स की चेंज होगी तो क्या होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा इसकी एंजाइम, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंडिंग नहीं होगी। जब तक उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, जब तक वो सही तरीके से अटैच नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, तब तक जो है वो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्सट्रीम चेंज होता है पीएच में, ये तो एक स्लाइड चेंज कर किया है, लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंज आप कर दो पीएच में, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। अब देखो एक्सट्रीम चेंज इन पीएच का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे एक पेप्सिन एंजाइम 2 पीएच पर काम करता है। अब आप क्या करो, इसको 8 पीएच दे दो, इस पीएच क्या कर दो, इसकी 8 कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पीएच में जो है वो एक्सट्रीम चेंज आ गया। मतलब वो कहाँ एक एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा था, कहाँ आप उसको बहुत ज्यादा जो है वो आपने क्या दे दी, बेसिडिक जो है वो एनवायरनमेंट दे दी। जब एक्सट्रीम चेंज आता है पीएच के अंदर तो बाज दफा ये भी होता है कि आपको पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से। ये क्या है, ये मिसाल के तौर पे ये अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड के दरमियान में ये बॉन्डिंग है। अमाइनो एसिड के दरमियान में क्या बने हुए हैं, ये बॉन्ड बने हुए हैं। और बाज दफा ये पीएच बहुत ज्यादा चेंज होने की वजह से ये इनकी जो बॉन्डिंग होती है, किसकी, अमाइनो एसिड के दरमियान में ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। यानी जब इनकी आयोनिक कंसेंट, हो सकता है वो आइंस जो हैं वो बॉन्ड बनाने में भी हेल्प कर रहे थे, वो आइंस की जब प्रॉपर्टी चेंज हुई, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो ये बॉन्ड जो है वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये बॉन्डिंग जो होती है, ये एंजाइम की शेप को मेंटेन रखने में क्या करती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे यानी एक्सट्रीम चेंज पर क्या हो जाएंगे, इसकी बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम मतलब अपनी स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी, इस तरीके से ये खुल जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, अनफोल्ड जो है वो हो जाएगा।
तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, बताई पीएच के हवाले से। तो चलो आ जाते हैं कि आपकी बुक जो है वो पीएच के हवाले से क्या कह रही है। तो आपकी बुक में यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको की बुक कह रही है कि एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली ओवर अ पर्टिकुलर पीएच रेंज, यानी हर एंजाइम एक मखसूस जो होती है पीएच पर काम करता है। दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, यानी वो पीएच जिस पर मैक्सिमम एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। मिसाल के तौर पे एक नैरो रेंज ऑफ पीएच है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक ये एक नैरो रेंज ऑफ पीएच है जिस पर पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। तो हम कहेंगे कि 1 to 2 जो है ये क्या है, ये एक जो नैरो रेंज ऑफ पीएच है, ये इसकी क्या है, ये पेप्सिन की जो है वो ऑप्टिमम पीएच है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि जो दूसरा जो एंजाइम है ट्रिप्सिन जो है वो 7 से 8 तक या 8 से 8.5 तक इस पीएच पर ये अपना अच्छा सा जो है वो क्या जो है वो रिजल्ट दे रहा है। कौन दे रहा है, ये ट्रिप्सिन। तो मैं कहूंगा कि ट्रिप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है, वो है 7 to 8। तो वो पीएच जिस पर एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ऑप्टिमम पीएच जो है वो हम किसको कहते हैं, और कौन आपकी बुक में जो एंजाइम्स की दी हुई हैं एग्जांपल्स वो भी याद रखनी है कि किस एंजाइम की कितनी ऑप्टिमम जो है वो पीएच है। इसके बाद कहता है एंजाइम कन्फर्मेशन is sensitive to pH change because pH influence the change on the amino acid side chain that are involved in maintaining tertiary और quaternary structure of enzyme। मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि एंजाइम जो होते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन की चेन होती है इस तरह से, ये साइड में ये जो प्रोटीन की ये अमाइनो एसिड की जो चेन है, जिस चेन ने इनकी जो है वो क्वाटर्नरी और इस तरह की स्ट्रक्चर मेंटेन की हुई है, अगर पीएच में चेंज लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर इनकी जो है वो ये जो इनकी जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या होगी, ये भी जो है वो चेंज हो सकती है। तो मतलब एंजाइम कॉन्फर्मेशन जो है वो इज सेंसिटिव, यानी एंजाइम की जो शेप होती है या उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो सेंसिटिव होती है किससे, पीएच से। क्यों सेंसिटिव होती है पीएच से, बिकॉज पीएच इन्फ्लुएंस द चेंज ऑन द अमाइनो एसिड साइड चेन, यानी अमाइनो एसिड जो होते हैं उनकी जो साइड चेन होती है उन पर क्या कर डालता है, ये पीएच जो है वो अपना असर डालता है। और वो साइड चेन क्यों इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड की साइड चेन, क्योंकि वो टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो एंजाइम की मेन स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, उसको क्या करके रखते हैं, वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगी तो आपको पता है एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। स्लाइड चेन इन ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन एंजाइम काज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ द एंजाइम therefore they became inactive temporary। मतलब कह रहा है कि अगर स्लाइड चेंज आ जाता है एंजाइम पीएच में तो अमाइनो एसिड जो होते हैं उनका चार्ज चेंज हो जाएगा। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो अब जाहिर सी बात है अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं होगा, और टेम्पररी ये जब तक इसका पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो टेम्पररी अपना काम क्या कर देगा, अपना काम रोक देगा, यानी इनएक्टिव हो जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी इनएक्टिव होगा कब, जब आप इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आओगे पीएच में, मतलब 2 इसकी पीएच थी तो आपने 3 कर दी, इसकी 8 थी तो इसकी 9 कर दी। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच, यानी अगर थोड़ा बहुत होगा तो उससे तो काम चल जाएगा कि एंजाइम इनएक्टिव होगा, डीनेचर नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम चेंज कर दो पीएच में, इसकी पीएच 8 थी तो इसकी पीएच आपने 2 कर दी, इसकी 2 थी तो आपने इसकी 8 कर दी, यानी एक्सट्रीम चेंज अगर आप लेकर आ जाओगे तो वो क्या कर देगा, डिसरप्ट द आयोनिक बॉन्डिंग, यानी इनके आयंस के दरमियान में ये जो अमाइनो एसिड के दरमियान में ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को ही क्या कर देगा, इन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर देगा। जब बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आपको पता है कि एंजाइम की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, एंजाइम की शेप जो है वो डीनेचर हो जाएगा, डीनेचुरेशन काज करेगा। डेट हेल्प टू मेंटेन द स्पेसिफिक शेप ऑफ एंजाइम, यानी वो जो बॉन्ड्स थे जिन्होंने एंजाइम की शेप को मेंटेन किया था वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, वो जो है वो ब्रेक डाउन हो गए। तो अपनी दो बातें याद रखनी है यहाँ पर कि अगर ऑप्टिमम पीएच में स्लाइड चेंज आता है, यहाँ पर देखें अगर ऑप्टिमम पीएच में कौन सा चेंज आ रहा है,
अगर ऑप्टिमम पीएच के अंदर जो है वो कौन सा चेंज आता है, स्लाइड चेंज आता है, तो क्या होगा, एंजाइम जो है वो सिर्फ इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम पीएच में एक्सट्रीम चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा किसको, आयोनिक बॉन्डिंग को, और एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एंजाइम में जो है वो पीएच में स्लाइड चेंज आएगा तो क्या चेंज, तो किस तरीके से इफेक्ट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी पर, और अगर एक्सट्रीम चेंज आता है तो उससे किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी पर असर आएगा। उसके बाद फिर कहता है द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम फॉल इन द रेंज ऑफ 6 to 8, यानी ज्यादातर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 6 to 8 होती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम एंजाइम 6 to 8 पर काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, सम एंजाइम लाइक पेप्सिन। अगर हम एक एंजाइम की बात करें जो कि कौन सा है, जो है पेपिन है, सॉरी पेपिन जो है ये एंजाइम है फ्रॉम ग्रीन पपाया। ये एंजाइम कहाँ पर मौजूद होता है, पेपिन जो है ये ग्रीन पपाया में है, पपीते के अंदर होता है, और एक बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, यानी ये जो पेपिन है ये ग्रीन पपाया में जो ये एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, दोनों ही पीएच पे काम करता है, ये एसिडिक पे भी काम करता है और किस पे काम करता है, अल्कलाइन पीएच पे भी काम करता है। लेकिन हमारे पास जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको हम पेप्सिन कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेप्सिन कह रहे हैं, तो ये पेप्सिन जो है वो एक्टिव होता है सिर्फ कौन से वाली मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, जो कि क्या है, जिसकी पीएच कितनी है, 2 अगर हो। लेकिन और इसी तरीके से ट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव होता है किसमें, एसिडिक मीडियम में, लेकिन एक्टिव कब हो जाता है, जब अल्कलाइन मीडियम होगा, मतलब पीएच कितनी होगी, 6। तो मतलब ये है कि आपने ये याद रखना है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव ऑप्टिमम पीएच 6 to 8, यानी ज्यादातर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है, 6 से लेके 8 तक है। लेकिन ये कंडीशन तमाम एंजाइम्स के लिए नहीं है, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, जैसे पपाया के अंदर ये जो पेपिन एंजाइम है, ये किस पीएच पर काम करता है, ये एसिडिक पीएच पे भी काम करता है और ये अल्कलाइन पर भी काम करता है। लेकिन अगर हम अपने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन की बात करें तो वो 2 पर काम कर रहा है, और अल्कलाइन जो है ट्रिप्सिन जो है वो किस पर काम कर रहा है, ट्रिप्सिन काम कर रहा है 8 पीएच पर जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इस ग्राफ को देखें, जो आपकी बुक में ये ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ में जो है वो बताया गया है कि देखो, अगर ह्यूमन की बात हो रही है, ये ह्यूमन के एंजाइम्स की बात हो रही है, अगर हम ह्यूमन के एंजाइम जो है यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 एंजाइम है, एक बताया गया है, एक पेप्सिन और दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन। तो देखो पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है जिस पर वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है वो क्या है, वो है 2 है, और जो ट्रिप्सिन है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है, वो है 8 है। ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज आप देख लें कि जितने ह्यूमन के अगर हम एंजाइम्स की बात करें और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो तमाम जो ह्यूमन की बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं उन तमाम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो सेम है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे जितने भी एंजाइम है उनके लिए क्या है, सेम है, और वो क्या है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए जो है वो ऑप्टिमम पीएच मुख्तलिफ है। जिस तरह 2 आपके पास दे दिए हैं, एक पेप्सिन और एक कौन सा है, ट्रिप्सिन। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर का ग्राफ बनाता तो टेम्परेचर के ग्राफ में मुझे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं एक ही बार में जो है ऑप्टिमम पीएच शो करता, और कहाँ शो करता ये 37। अगर आपसे कोई एमसीक्यू जैसा पूछा जाए जिसमें 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ये सा ग्राफ बनाकर दे दिया जाए और ऑप्टिमम जो है वो टेम्परेचर ये शो किया जाए, तो आप बता ये शो कर दिया जाए तो आप बता दोगे कि ये ह्यूमन एंजाइम्स के जो है वो ऑप्टिमम पीएच है, टेम्परेचर है, ये किसके लिए, ह्यूमन के एंजाइम्स के लिए। और अगर ऐसा ही कोई ग्राफ बनाकर दूसरी तरह दे दें ये, जिसमें 2 पीएच को शो करें, एक में 2 पीएच शो कर रहे हैं और एक में 8 ऑप्टिमम, तो आप समझ जाओगे कि ये 2 जो है वो आपने बताना है कि पेप्सिन की होगी, और 8 जो होगी वो किसकी होगी, वो होगी जो है वो ट्रिप्सिन की। इसके अलावा कोई अगर ऐसा एंजाइम बता दें, एक एंजाइम ऐसा दिखा दें जो एसिडिक पीएच पर भी एक्टिव है और बेसिडिक पर भी एक्टिव हो रहा है, दोनों पर ही है, एक ही एंजाइम है लेकिन दोनों पर एक्टिव हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली पपाया में पाए जाने वाला जो है वो एंजाइम होगा।